जय गुरु जी संगत जी। तो ये जो सत्संग है वो इस चीज़ के बारे में सत्संग है कि सत्संग सुनना कैसे ब्लेसिंग हुआ, सत्संग करना कैसे ब्लेसिंग हुआ। ये जो नई संगत है उनको समझ में कई बार नहीं आ पाता कि सत्संग सुनना भी ब्लेसिंग होता है और सत्संग करना भी ब्लेसिंग होता है। सत्संग सुनने से हमारे कष्ट कैसे कट जाते हैं और कैसे कटते, कई लोगों की नई संगत जो भी उनके दिमाग में आता है, अगर सत्संग सुनने से कैसे कष्ट कट जाएंगे, ये कैसे हो जाएगा, सत्संग करना ब्लेसिंग कैसे होता है, सत्संग करना क्या होता है। कई लोग सोचते हैं कि मन में शुक्राना कर दिया, इट्स अ सत्संग। सत्संग करना क्या है, सत्संग सुनना क्या है, ब्लेसिंग कैसे होती है, ये कैसे क्या होता है। मतलब जो ओल्ड संगत है, जो काफ़ी टाइम से गुरु पास से जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है दिल से, उनको सब कुछ पता है, सब कुछ पता है उनको कि बड़े मंदिर में क्या होता है क्या नहीं होता। पर जो न्यू संगत है, जो हाल फिलहाल में जुड़ी है या गुरु पास से जुड़ना चाहती है, जिनको गुरु पर खींच रहे हैं, उनके लिए ये सारे मैसेजेस हैं कि सत्संग क्या होता है, सत्संग करने वाले, मतलब ये होता है ना कि गुरु पास सब कुछ करते हैं, वही सब कुछ करवाते हैं। तो वो सब के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, एक मैसेज देना चाहती हूँ कि शुक्राना हम कैसे करते हैं। और सत्संग में जब लिखा हुआ होता है कि पुत्र सत्संग सुन के अपने कष्ट कटवा, तो इस सत्संग में कष्ट कटवाते कैसे, सत्संग सुनने से हमारे कष्ट कैसे कटते हैं, सत्संग करना और सुनना दोनों ही ब्लेसिंग कैसे हुआ। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि सत्संग सुनने से कष्ट कैसे कटते हैं। तो जब भी हमारे हमसे कुछ गलत हुआ होता है, हमारे कर्मों में कोई चीज़ की गलती होती है, कोई काम हमारा डिले होता है, तो गुरुपा उस काम को, किसी भी काम जैसे हमें कुछ चाहिए तो उसमें, अरे यार, तो उसमें डिले कैसे हो जाता है। तो कोई भी काम हम कर रहे हैं उसमें कुछ चीज़ डिले हो गई, डिले इसलिए हुई क्योंकि हमारे जो कर्म है उसमें रुकावट खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि हमने, ऐसा होता है कि अगर हमने तो सब कुछ सही किया, फिर हमारे साथ ही क्यों गलत हो रहा है, किसी छोटे बच्चे के साथ गलत होता है, मतलब गलत होता है, मतलब हमने अभी कुछ किसी के साथ गलत नहीं किया लेकिन हमारे साथ गलत हो रहा है, तो वो पहले के जन्मों का जो हमें याद नहीं है। और हम कभी कभार कितनी बार होता है कि भगवान को कोसते हैं कि हमने गलत नहीं किया फिर भी गलत हो रहा है, इससे अच्छा हम कुछ गड़बड़ कर भी लेंगे तो भी क्या हो जाएगा, तब वो तो अच्छा है, तब कुछ बुरा हो तो कोई बात नहीं। लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे फिर भी गलत हो रहा है। लेकिन आप संगत जी सब गलत सोचते हो, ये चीज़ सही नहीं है। क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमें इसी जन्म का सब कुछ मिल रहा है। कई चीज़ें हमारे पास होती है, वो पिछले जन्म में हम कुछ अच्छा करते हैं उसकी वजह से हमें मिलती है। और कई चीज़ हमारे साथ खराब है, हमने कुछ अच्छा नहीं किया, अभी तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन पहले कुछ अच्छा नहीं किया, उसका भी कई कुछ कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो हमें कंप्लीट करना पड़ता है। अगर अच्छा करेंगे तो वो चीज़ जो हमें मिल रही है, अगर हम वो खराब भी कुछ कर रहे हैं तो वो चीज़ नहीं जाती जब तक उस अच्छा हमने किया है उसके, जब तक कंपनसेट नहीं हो जाएगा। हर चीज़ का हमें कंपनसेशन मिलता है, कुछ अच्छा करेंगे तो उसका कंपनसेशन कंप्लीट मिलेगा, कुछ भी गलत करेंगे तो उसका कंपनसेशन भी हमें पूरा भुगतना ही पड़ता है। चाहे गुरुजी जिसकी लाइफ में हो, उनको भी भुगतना ही भुगतना है। जो भी चीज़ अगर हम गलत कर रहे हैं या जो चीज़ हम सही कर रहे हैं उसका कंपनसेशन हमें स्वयं चुकाना पड़ेगा। चाहे वो छोटे बच्चे हो, किसी के रूप में जन्मा हो, चाहे वो कोई भी रूप हो हमारा, जो चीज़ हमने गलत की है उसका कंपनसेट हमें ही चुकाना है। गुरुपा भी होंगे आपके साथ खड़े तो वो भी आपको रोकेंगे नहीं उस चीज़ का भुगतने से। इसलिए गुरुपा हमेशा ही कहते हैं कि हमेशा सही करो, मैं तुम्हारे साथ तो हूँ, अगर तुम कंप्लीटली सही हो तन और मन से, मन में मैल नहीं, अगर कुछ गलत कर दिया, अगर तुम्हारा इरादा सही है तो बात अलग है, लेकिन अगर आप बुरा सोच भी रहे हो तो वो भी एक गलती है, वो भी एक गुनाह ही है, किसी के बारे में बुरा सोचना। अपनी नीयत को जितना हम साफ रखेंगे उतना गुरुपा हमारे पास आएंगे। गुरुपा उसी के पास जाते हैं जो तन से और मन से दोनों से शुद्ध होता है, उसके उतने ही गुरुपा करीब पाएंगे, करीब होंगे। जो तन से और मन से दोनों से शुद्ध होगा, किसी के बारे में बुरा नहीं करेगा, बुरा नहीं सोचेगा, उल्टा सीधा मतलब किसी को ब्लेम नहीं करेगा हर चीज़ के लिए। आई नो हम भगवान को भी कई बार ब्लेम करते हैं, लेकिन है वो हमारी गलती। अगर जहाँ पे हमारी गलती नहीं होगी, अगर हमारी कोई गलती नहीं है, हमने कुछ गलत नहीं किया, कभी भी नहीं किया, और किसी ने कोई जानबूझ के हमारे साथ गलत करना चाहता है, तब गुरुपा बीच में आते हैं और जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबको कंप्लीटली डिलीट करते हैं, कर देते हैं। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कुछ भी चीज़ को, क्योंकि वो स्वयं भगवान है, स्वयं भोलेनाथ है, वो स्वयं परमपिता परमेश्वर है। उनके लिए कोई चीज़ नहीं है, बड़ी बात नहीं है कि इस चीज़ को हटाना, ये करना, वो करना। वो बोलते कि हम जो भी चीज़ हो रही है उसमें रुकावट नहीं बनता, बीच में वो बोलते हैं कि बीच में वो इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन अगर कोई इंसान सही है, अगर वो चाहता, मतलब उनको दिख रहा है कि हाँ भाई कंप्लीट सही है इसका, उसने कुछ कहीं इधर उधर से कभी भी गलत नहीं किया, कि इस जन्म में हो चाहे उस जन्म में, इसका क्लियर है हिसाब, तो वो कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ हो जाए आपके साथ, वो कंप्लीटली उसको हटा देंगे। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, एक चुटकी का खेल है उनके लिए सब कुछ।
सब कुछ वो कंप्लीटली हटा सकते हैं, आपको कोई जरा सा भी, इतना सा भी आपको कोई छू नहीं सकता, जरा सा भी होता है ना माइन्यूट, एकदम बारीकी से भी कोई आपको टच नहीं कर सकता। अगर आप सही हो तो, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, गुरुपा बोल रहा है गुरुपा हमारे साथ है, हमारे साथ ये चीज़ हमें भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि जस्ट बिकॉज, क्योंकि ये हमारा डिफेक्ट है, ये हमारे अंदर फॉल्ट है, चाहे हमारे कर्मों से हो, चाहे हम मन से किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो, तो वो उस चीज़ का हमें फल मिल रहा है। और अगर आप अभी इस टाइम नहीं सोच रहे हो तो आपको किसी जन्म का होगा। इसलिए प्लीज़ 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 आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि भगवान को कोसना बंद करिए कि ये नहीं कर रहे हो आप, वो नहीं कर, क्योंकि ये हमारा ही हिस्से का है। जब आपके वो चीज़ कंप्लीट खत्म हो जाएगा, अगर आप अच्छा किया है तो आपको अच्छी चीज़ें मिल रही है, जब वो अच्छा खत्म हो जाएगा, अगर आप अभी बुरा कर रहे हो और आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, तो वो चीज़ आपकी, जैसे आपका अच्छा जो आपने जितना किया है उसका भरपाई होगी, तो वो अच्छी चीज़ आपके साथ हट जाएगी। अगर आपने कुछ बुरा भी कर रहे हो तो फिर उसका फल मिलेगा। तो ये होता है ना, एक घड़ा होता है आपके पास। सबसे पहले गुरुपा आप सभी को इंटरनली प्योरीफाई करते हैं, अंदर से आपको शुद्ध करते हैं, फिट करते हैं फिजिकली। उसके बाद आपके पास कुछ लग्जरियस आइटम आता है, कुछ भी चीज़ें होती हैं आपके पास आरामदायक, चाहे वो मतलब घर हो, आराम की जितनी भी चीज़ें हो, फ्रिज हो, कूलर हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो, कुछ भी चीज़ें हो, सबसे पहले आपको मन से संतुष्ट करेंगे गुरुपा, फिर उसके बाद सारे सामान देते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं, अगर आपके साथ कुछ अभी भी बुरा हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही सोचना है और अच्छा ही करना है। अगर आप जितना ये दोनों चीज़ों आप कर लोगे, उतना ही आप गुरुपा के पास जाओगे, उतनी आपकी चीज़ें, जितनी भी आपके साथ गलती आपसे जाने अनजाने में हुई, जो भी हुआ है, वो सब कुछ धीरे 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 करके हटेगा। और जैसे जैसे वो हटना स्टार्ट होगा, जब आपके साथ कुछ अच्छा होगा ना, तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ, ये चीज़ सही है। इसलिए गुरुपा बोलते हैं सत्संग सुनो, कष्ट कटवाओ। कैसे कष्ट करते हैं सत्संग सुनने से? क्योंकि सत्संग सुनना इट्स अ ब्लेसिंग, और सत्संग करना इट्स एन ऑल्सो एन ब्लेसिंग। कैसे कष्ट कटेंगे वो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, कृपया करके ध्यान से सुनिए। क्या होता है कि कष्ट कट वाले सत्संग सुनने से हमारा कष्ट कटता है। कैसे? सत्संग सुनोगे आप, उसके अंदर कई सारे लोग अपने बारे में बताएंगे, हमें अपनी गलतियों के बारे में पता चलेगा। हाँ, हमने ये चीज़ गलत की थी। हम फिर होता है ना, पता चलने के बाद इंसान को फ़र्क पड़ता है, हाँ, हमने ये गलत, हम खुद से तो कई बार याद ही नहीं रहता हमने ये सब किया होगा, तो वो लोग अपने बारे में कुछ बताते हैं। कुछ ऐसी बातें गुरुपा टेलीपैथी के थ्रू, टेलीपैथी का भी मैंने इसमें एक डाला हुआ है कि कैसे हम गुरुपा से कनेक्ट करते हैं, कैसे वो हमें कुछ बताते हैं। वो टेलीपैथी का भी वीडियो आप, अगर आपको समझना चाहते हैं तो आप उस वीडियो पे देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप देख सकते हो, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों। तो टेलीपैथी के थ्रू कैसे आप कनेक्ट करते हो आपस में, गुरुपा से कैसे बताते हैं। तो उस सत्संग में टेलीपैथी के थ्रू आप, गुरुजी आपको कुछ ना कुछ मैसेज दे, जरूर नहीं सारे आपके लिए हो, लेकिन आपको देखना पड़ता है कि हमारे लिए ये हो सकता है। आपको खुद दिल में आ जाएगा कि हाँ, हमारे लिए ये, हमें ये बताना चाहते हैं गुरुपा। अगर आप सही हो, गुरुपा आपको खुद ही खींच लेंगे, खुद ही बता देंगे हाँ ये चीज़ है। तो आप वीडियो देख सकते हो, अगर आप और भी जानना चाहते हो, वो डिटेल में थोड़ा वीडियो है उसमें। तो कैसे आपको गुरुपा बताएंगे, तो गुरुपा आपको सब कुछ मतलब उस मैसेज के थ्रू पता चलेगा सत्संग में। और फिर आपको, अगर आपको कुछ पता चलता है हमसे ये गलत हुआ है, नहीं नहीं हमारे साथ ये चीज़ ऐसे थी, वो संगत अपना अपना बताते हैं सत्संग में, तो पता चलता है आपको, हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ था, हमने ऐसा किया था। तो फिर हमारा ये भी होता है ना कि हम माफ़ी मांगे गुरुपा से, कुछ करें। तो ऐसे हमारे कष्ट कटते हैं सत्संग सुनने से, कि हमें अपनी गलती का रियलाइज़ होता है, हम उसका पश्चाताप करते हैं, हम सोचते हैं हमने ये गलत हुआ है, किसी चीज़ की कोई और अपने बारे में बताता है, फिर वैसा ही हमारे साथ भी हुआ होता है। तो ऐसे कष्ट कटते हैं। और फिर कुछ चीज़ गुरुपा अलर्ट करना चाहते हैं आप सभी को, तो ऐसे भी आपके कष्ट कटते हैं कि आप खुद से सावधानी बरतते हो, थोड़ा बहुत समझते हो, भगवान को समझने का आपको मौका मिलता है सत्संग के थ्रू, क्योंकि लोग अपने अपने इमोशंस को बताते हैं, अपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। तो क्योंकि सत्संग सुनना और सत्संग करना दोनों तो ब्लेसिंग है, तो उससे आपको ब्लेसिंग मिलती है सत्संग सुनने से लोगों के। फिर आपको पता चलता है कि आपसे क्या गलती हुआ, आप उसकी माफ़ी भी मांग लेते हो। तो ऐसे आपके कष्ट कटते हैं। कोई अलर्ट मैसेज देना होता है गुरुपा को सत्संग के थ्रू, तो आपको अलर्ट मैसेज भी मिलते हैं। कई बार ड्रीम दर्शन से आपको मैसेज मिलेंगे, कई बार आपको सत्संग सुनने से मैसेज मिलेंगे, कई बार आप, एक इंसान रहेगा आपके पास और वो बार बार आपको एक ही चीज़ बोलता रहेगा, कैसे ना कैसे करके। बहुत सारे लोग ऐसे एक ही बात करेंगे, तो वो भी एक टेलीपैथी ही हुआ। तो ऐसे बहुत सारी बातें हम करेंगे, कोई ना कोई आपको बोलेगा, तो वो भी एक टेलीपैथी मैसेज ही हुआ। तो ऐसे लोग आपको बताते रहेंगे। और सत्संग सुनना ब्लेसिंग है, तो आप सत्संग सुनोगे, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। और ये सत्संग आप लिख के भेजते हो किसी के पास, मतलब किसी और को अपने बारे में बता रहे हो कि गुरुपा ने हमारे साथ ऐसे, हम सबको नहीं बताते कि जब आपको विश्वास ही नहीं, उसको क्या बताना। जो आप विश्वास करना चाहते हैं गुरुपा, ये तो आप स्वयं ही गुरुपा को स्वयं करवा लेते हैं कि हम किसी को अपने बारे में बता रहे हैं, अपनी जर्नी बता रहे हैं किसी को, कि गुरुपा के बारे में बता रहे हैं, गुरुपा ने हमारे साथ ऐसा किया। हाँ, घर में शेयर करते हैं किसी फैमिली मेम्बर को, गुरुपा ने हमारे साथ ऐसा किया, ऐसा हुआ हमारे साथ, और फिर गुरुपा ने ये चमत्कार किया। तो ये भी सत्संग है। तो सत्संग हम किसी को बता रहे हैं।
सत्संग बता रहे हैं हम किसी को, उसके बाद क्या होता है, किसी के सत्संग को हम सुनेंगे कि कोई कोई हमने फ़ोन में से सुन लिया, किसी ने हमें गुरुपा के बारे में बताया, हमने वो चीज़ सुन ली, तो वो सत्संग क्या होगा, सुनना। और हम किसी को कुछ बता रहे हैं, जैसे सत्संग कर रहा है कोई अपने बारे में, किसी के साथ कुछ हुआ है, वो गुरुपा को वो किसी संगत को बता रहा है, किसी फैमिली मेंबर को बता रहा है, तो वो भी एक सत्संग करना हो गया, तो दोनों से हमें ब्लेसिंग मिल गई। या फिर अब ये भी होता है, कोई लोगों को बोलते हैं कि अपना ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके सत्संग शेयर करो, जो हम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे शेयर करते, बड़े और छोटा प्लेटफॉर्म तो प्लेटफॉर्म होता है वैसे, तो हम प्लेटफॉर्म पे जैसे शेयर कर रहे हो, जैसे कि मैं कर रही हूँ, सत्संग कर रही हूँ, आप सभी जो सुन रहे हो वो सत्संग सुन रहे हो, मतलब सत्संग करना, सत्संग सुनना ब्लेसिंग होती है दोनों। और बोलते सत्संग सुनने से कष्ट कट रहे हैं, तो आप सत्संग सुन रहे हो, उसमें जो भी मैसेजेस आप सभी को मिल रहे हैं वो भी हुआ कष्ट आपसे उससे कट रहे हो, क्योंकि आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, हाँ ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा करने से आपके कष्ट कट रहे हैं। तो बस आज के लिए ही इतना ही, बाकी मैं आगे कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट डे पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।